क्या आपने कभी सोचा है, जो इंसान हमेशा सही तरीके से जीता है, समाज के हर नियम को मानता है, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, क्या वो असल में आज़ाद है? कृष्णमूर्ति कहते हैं नहीं, और उनकी किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन का पहला अध्याय इसी सवाल से शुरू होता है। आइए समझते हैं आसान भाषा में। कृष्णमूर्ति की नज़र में हर इंसान जीवन भर किसी न किसी चीज़ की तलाश में रहता है, सुकून, प्यार, सफलता या भगवान। लेकिन ये तलाश अक्सर एक जगह से शुरू होकर वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ से चली थी। क्यों? क्योंकि हम जिस मन से तलाश करते हैं वही मन डर, आदतों और सामाजिक शिक्षा से बना हुआ है। यानी हम एक कंडीशन यानी पहले से ढले हुए दिमाग से सच को ढूंढ रहे होते हैं, और वो दिमाग खुद ही सच्चाई के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। कृष्णमूर्ति के मुताबिक आज का इंसान भीतर से बेचैन है। बाहर से भले ही वो सफल, खुश या शांत दिखे, लेकिन भीतर लगातार एक संघर्ष चलता रहता है, डर, तुलना, असुरक्षा और असंतोष का। ये तड़प इसीलिए है क्योंकि हम अपने असली अनुभवों को सीधे नहीं जीते। हम हर चीज़ को अपने अतीत, अपनी यादों और अपनी सीख के चश्मे से देखते हैं। नतीजा ये होता है कि हम वर्तमान में कभी पूरी तरह से मौजूद ही नहीं होते। अब सवाल उठता है, इस बेचैनी से बाहर कैसे निकलें? ज़्यादातर लोग परंपरा का सहारा लेते हैं, धर्म, गुरु, किताबें, अनुष्ठान। कृष्णमूर्ति इस पूरे तरीके पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि कोई भी बाहरी अथॉरिटी, चाहे वो कोई गुरु हो, कोई शास्त्र हो या कोई परंपरा, आपको सच्ची आज़ादी नहीं दे सकती। क्योंकि जिस पल आप किसी और के बताए रास्ते पर चलते हैं, आप अपने ही मन की नकल में उलझ जाते हैं। सच्चाई को समझने के लिए खुद अपने मन को देखना और समझना ज़रूरी है, किसी और के अनुभव को उधार लेकर नहीं। यहाँ कृष्णमूर्ति एक बहुत गहरी बात कहते हैं। समाज हमें सम्माननीय यानी रिस्पेक्टेबल बनने की ट्रेनिंग देता है। अच्छा बच्चा बनो, अच्छा कर्मचारी बनो, अच्छा नागरिक बनो। लेकिन ये अच्छा बनने की कोशिश असल में एक जाल है, क्योंकि इसमें हम अपने असली स्वभाव को दबाकर समाज की मंजूरी पाने के लिए एक नकाब पहन लेते हैं। हम वो नहीं होते जो हम असल में हैं। हम वो बन जाते हैं जो समाज हमसे बनने की उम्मीद करता है, और यही सम्मान पाने की चाहत हमारी असली आज़ादी छीन लेती है। कृष्णमूर्ति यहाँ साफ करते हैं कि उनका मकसद कोई नया सिद्धांत या कोई विचारधारा देनी नहीं है। वो चाहते हैं कि हर इंसान खुद अपने मन का, अपने डर का, अपनी कंडीशनिंग का निरीक्षण करे, बिना किसी जज या आलोचना के, सिर्फ शांत ऑब्जर्वेशन से। उनके मुताबिक असली बदलाव बाहर से थोपे गए नियमों से नहीं आता। वो तभी आता है जब इंसान खुद अपने भीतर को समझ ले। यही आत्मज्ञान यानी सेल्फ नॉलेज ही सच्चे रूपांतरण की शुरुआत है। कृष्णमूर्ति एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डालते हैं। दुनिया में जो हिंसा, डिवीज़न और दुख है, वो कहीं ना कहीं हमारे अपने भीतर की उलझन का ही बड़ा रूप है। समाज कोई अलग चीज़ नहीं, समाज हम इंसानों का ही सामूहिक प्रतिबिंब है। इसीलिए खुद को समझना कोई व्यक्तिगत या स्वार्थी काम नहीं, बल्कि ये पूरी मानवता के लिए जिम्मेदारी है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम दुनिया की हर चीज़ के एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने ही मन को समझने की कोशिश कभी नहीं करते। हम नहीं जानते कि हम गुस्सा क्यों करते हैं, डरते क्यों हैं या किसी से जलन क्यों महसूस करते हैं। उनके मुताबिक खुद को जानना कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये कोई डिग्री या सर्टिफिकेट से नहीं मिलता। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जहाँ आप अपने हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया को बिना जज किए बस देखते हैं। जिस पल आप अपने बारे में कोई राय बना लेते हैं, मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ, उसी पल आप खुद को समझना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ अपनी बनाई हुई इमेज को देख रहे हैं, असली खुद को नहीं। कृष्णमूर्ति एक दिलचस्प बात कहते हैं, हम में से ज़्यादातर लोग खुद को अपनी नज़र से नहीं, बल्कि दूसरों की राय,
समाज की सोच और अपनी परवरिश से देखते हैं। हमारी पूरी पहचान मैं कौन हूँ असल में बाहर से मिली हुई जानकारी का एक ढेर है। इसीलिए जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो हम असल में उस ढेर को ही बार बार देख रहे होते हैं, न कि उस असली चेतना को जो इन सब परतों के नीचे दबी है। सच्चा आत्मज्ञान तभी शुरू होता है जब हम इन सारी परतों को हटाकर बिना किसी पूर्वाग्रह के सीधे अपने मन को देखें। अब बात आती है सादगी की। आमतौर पर हम सादगी को बाहरी चीज़ों से जोड़ते हैं। कम कपड़े रखना, सादा खाना खाना, संपत्ति छोड़ देना। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये तो सिर्फ ऊपरी सादगी है, असली सादगी भीतर की होती है। एक इंसान बाहर से एकदम साधारण जीवन जी सकता है, लेकिन भीतर से महत्वाकांक्षा, अहंकार और दिखावे से भरा हो सकता है। दूसरी तरफ एक इंसान बाहर से आधुनिक और भरा पूरा जीवन जी सकता है, लेकिन भीतर से पूरी तरह सरल और निश्चल हो सकता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि हमारा मन बेहद जटिल हो चुका है, क्योंकि हम ज़्यादातर खुद को किसी न किसी सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। हम खुद को और बेहतर और सफल और आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं। यही लगातार बनने की कोशिश ही हमारे मन को उलझाती है। जब तक मन कुछ बनने की कोशिश में लगा रहेगा, तब तक वो सरल नहीं हो सकता। सच्ची सादगी तब आती है जब मन बिना किसी लक्ष्य के, बिना कुछ बनने की कोशिश के, सिर्फ जो है उसे वैसे ही देखता है। इस अध्याय की सबसे अहम बात यही है, खुद को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को सिर्फ देखें, उन्हें अच्छा बुरा कहकर बांटें नहीं। जैसे ही हम किसी भावना को गलत कह देते हैं, हम उसे दबाने या भगाने की कोशिश करने लगते हैं, और यही दबाव नई उलझनें पैदा करता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, गुस्से को गुस्सा समझो, डर को डर समझो, बिना उससे लड़े, बिना उसे सही ठहराए। यही निरीक्षण ही असली समझ की शुरुआत है। हम आमतौर पर मन को दो हिस्सों में बांटते हैं, कॉन्शियस यानी जागृत और सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस यानी अवचेतन। जागृत मन वो है जो रोज़मर्रा के फैसले लेता है, और अवचेतन वो है जिसमें दबी हुई इच्छाएं, डर और यादें छिपी होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये बंटवारा असल में कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल है। जागृत और अवचेतन दोनों एक ही चेतना के हिस्से हैं, और दोनों उसी तरह हमारी परवरिश, संस्कृति, डर और कंडीशनिंग से बंधे हुए हैं। सिर्फ इतना फ़र्क है कि एक हिस्सा हमें साफ दिखता है, दूसरा छुपा रहता है। कृष्णमूर्ति के मुताबिक हमारी पूरी चेतना असल में हमारे कंटेंट यानी सामग्री से बनी है। हमारी यादें, हमारे अनुभव, हमारे डर, हमारी इच्छाएं, हमारी मान्यताएं, ये सब मिलकर ही मैं नाम की चीज़ बनाते हैं। यानी जब हम कहते हैं मैं सोच रहा हूँ या मैं महसूस कर रहा हूँ, तो असल में ये पूरा अनुभव उन पुरानी यादों और कंडीशनिंग से होकर गुजर रहा होता है। हम शायद ही किसी चीज़ को बिल्कुल ताज़ा, बिना किसी फिल्टर के अनुभव करते हैं। यहाँ कृष्णमूर्ति एक गहरी बात कहते हैं, जब तक हम अपनी चेतना को टुकड़ों में बांट कर देखते रहेंगे, ये मेरा अच्छा हिस्सा है, ये मेरा बुरा हिस्सा है, तब तक हम खुद को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। असली समझ तभी आती है जब हम अपने पूरे अस्तित्व को, चेतन और अवचेतन को एक साथ एक समग्र रूप में देखें, बिना किसी हिस्से को दूसरे से अलग करके जज किए। जैसे कोई डॉक्टर पूरे शरीर को एक सिस्टम की तरह देखता है, न कि सिर्फ एक अंग को, वैसे ही हमें अपने पूरे मन को एक साथ देखना होगा। कृष्णमूर्ति सपनों पर भी बात करते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि सपने हमारे अवचेतन का संदेश होते हैं, जिन्हें समझना ज़रूरी है। लेकिन कृष्णमूर्ति एक अलग नज़रिया देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम दिन भर पूरी जागरूकता यानी अवेयरनेस से जिएं, अपने हर विचार को, भावना को उसी वक्त देखें और समझें, तो सोते वक्त मन को अलग से सुलझाने के लिए सपनों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी
सपने अक्सर उन चीज़ों को सुलझाने की कोशिश होते हैं जिन्हें हमने जागते हुए ठीक से देखा समझा नहीं। अगर दिन में ही पूरी सजगता से जिया जाए तो मन को रात में उतना काम ही नहीं करना पड़ता। कृष्णमूर्ति जोर देकर कहते हैं कि खुद को समझने के लिए किसी अलग समय या ध्यान की मुद्रा में बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई अलग एक्टिविटी नहीं है जिसे दिन में 20 मिनट के लिए किया जाए। असली आत्म जागरूकता तब होती है जब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करते वक्त, गुस्सा करते वक्त, किसी से जलन महसूस करते वक्त उसी पल अपने मन को देख पाएं। यही निरंतर बिना रुके चलने वाला निरीक्षण ही कृष्णमूर्ति के लिए असली ध्यान और असली आत्मज्ञान है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इंसान की पूरी जिंदगी किसी न किसी सुख की तलाश के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे वो पैसा हो, रिश्ते हों, नाम हो या आध्यात्मिक अनुभव। हम हर पल कुछ ऐसा ढूंढते रहते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराए, लेकिन उनका कहना है कि जब कोई अनुभव खत्म हो जाता है तो हम उसकी याद को पकड़ कर रखते हैं और उसे दोबारा पाने की कोशिश करते हैं, और यही दोबारा पाने की कोशिश ही असल में सुख की तलाश बन जाती है। यानी सुख दुख समस्या नहीं है, समस्या है उसे बार बार दोहराने की चाहत। यहाँ कृष्णमूर्ति एक बारीक लेकिन बहुत अहम फ़र्क बताते हैं। कोई खूबसूरत सूर्यास्त देखकर जो पल भर का आनंद आता है वो अपने आप में पूरा और ताज़ा होता है, लेकिन जैसे ही मन उस पल को याद करके सोचता है काश ये फिर से हो जाए, वो ताज़ा आनंद एक मांग में बदल जाता है, और यही मांग सुख यानी प्लेजर कहलाती है। यानी आनंद वर्तमान में जिया गया अनुभव है, जबकि सुख अतीत की याद और भविष्य की चाहत का मिश्रण है। यही फ़र्क समझना कृष्णमूर्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। कृष्णमूर्ति इच्छा को बहुत बारीकी से समझाते हैं। उनके मुताबिक इच्छा तब पैदा होती है जब हमारी कोई इंद्री, आँख, कान, स्पर्श किसी चीज़ को महसूस करती है, फिर मन उस अनुभव के बारे में सोचना शुरू करता है और उसी सोच से इच्छा जन्म लेती है। वो कहते हैं कि इच्छा को दबाया या उससे भागना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि दबाई गई इच्छा कहीं और किसी और रूप में निकलती है। असली समाधान है इच्छा के पूरे प्रोसेस को समझना, कि वो कैसे पैदा होती है, कैसे मन उसे पकड़ता है और कैसे वो हम पर हावी हो जाती है। यही वो जगह है जहाँ कृष्णमूर्ति समाज और धर्म दोनों पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि ज़्यादातर धार्मिक और सामाजिक तरीके इच्छा को बुरा बताकर उसे दबाने की सीख देते हैं, चाहे वो व्रत हो, संयम हो या अनुशासन। लेकिन दबाई गई इच्छा गायब नहीं होती, वो सिर्फ छिप जाती है और बाद में किसी विकृत उलझे हुए रूप में बाहर आती है। इसीलिए कृष्णमूर्ति दमन का विरोध करते हैं और कहते हैं कि इच्छा को समझना ही उसे सुलझाने का असली तरीका है, उसे दबाना नहीं। अंत में कृष्णमूर्ति बताते हैं कि इच्छा अकेले पैदा नहीं होती, वो हमेशा विचार यानी थॉट से जुड़ी होती है। जब मन किसी सुखद अनुभव को याद करके बार बार सोचता है, तभी वो इच्छा में तब्दील होता है। इसीलिए वो कहते हैं अगर आप विचार की पूरी प्रक्रिया को समझ लें कि वो कैसे यादों से जन्म लेता है और कैसे भविष्य की कल्पना बुनता है, तो इच्छा अपने आप साफ नजर आने लगती है, बिना उससे लड़े, बिना उसे दबाए। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारे ज़्यादातर विचार और काम किसी न किसी तरह मेरे बारे में घूमते रहते हैं। मुझे क्या मिलेगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरा क्या नुकसान होगा। यही आत्म केंद्रित सोच हमारी ज़्यादातर परेशानियों की जड़ है। उनके मुताबिक ये चिंता इतनी गहराई से बैठी होती है कि हमें पता भी नहीं चलता, हम इसे जिम्मेदारी या समझदारी का नाम देकर जायज़ ठहरा लेते हैं, जबकि असल में ये सिर्फ खुद को सुरक्षित रखने की एक मानसिक आदत होती है। अगला हिस्सा, ओहदे, स्टेटस और पहचान की भूख। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इंसान हमेशा किसी न किसी रूप में कुछ बनना चाहता है, बड़ा अफसर, मशहूर इंसान, अच्छा इंसान।
या यहाँ तक कि एक आध्यात्मिक इंसान। ये चाहत असल में भीतर की एक खालीपन और असुरक्षा से पैदा होती है। हमें लगता है कि अगर हमारे पास कोई पद, कोई पहचान, कोई खिताब होगा तो हम सुरक्षित और महत्वपूर्ण महसूस करेंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति के मुताबिक यही भूख हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ऊंचा पद बचा ही रहता है पाने के लिए। अब आती है इस अध्याय की सबसे गहरी बात, डर। कृष्णमूर्ति डर को दो तरह से देखते हैं। पहला, किसी खास चीज़ का डर, जैसे नौकरी जाने का डर या किसी बीमारी का डर। दूसरा, एक गहरा स्पष्ट डर जो किसी एक वजह से नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व से जुड़ा होता है, जिसे वो टोटल फियर कहते हैं। उनके मुताबिक डर हमेशा समय से जुड़ा होता है। या तो हम अतीत में हुई किसी बुरी बात को दोबारा होने से डरते हैं या भविष्य में कुछ बुरा होने की कल्पना से डरते हैं। यानी डर कभी वर्तमान में नहीं होता, वो हमेशा विचार की उपज होता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि हमारा मन हर चीज़ को टुकड़ों में बांट कर देखता है। मैं और मेरा डर दो अलग चीज़ें हैं। जैसे डर कोई बाहरी चीज़ हो जिससे लड़ा जा सके, लेकिन असल में डर करने वाला और डर दोनों एक ही है, कोई अलग मैं नहीं जो डर को कंट्रोल कर सके। यही टुकड़ों में बांटा हुआ सोचने का तरीका हमें उलझाता है, क्योंकि हम लगातार डर से लड़ते या उसे दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि लड़ने वाला खुद भी उसी डर का हिस्सा होता है। आखिर में कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर का अंत किसी तकनीक, किसी विल पावर या किसी अनुशासन से नहीं होता। डर का अंत तभी होता है जब हम उसे पूरी तरह बिना भागे, बिना जज किए सीधे देखें। जिस पल हम डर को नाम देकर उससे भागने की कोशिश बंद कर देते हैं और सिर्फ उसे शांति से ऑब्जर्व करते हैं, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, उसी ऑब्जर्वेशन में डर अपनी पकड़ खोने लगता है। कृष्णमूर्ति एक बहुत गहरी बात कहते हैं। व्यक्ति वो है जो खुद को बाकी सबसे अलग अलग थलग मानता है। अलग नाम, अलग पहचान, अलग हित। लेकिन इंसान यानी ह्यूमन बीइंग का मतलब है वो साझा चेतना जो हर इंसान में एक जैसी है। डर, दुख, इच्छा, खुशी की तलाश। उनके मुताबिक हम बाहर से भले ही अलग अलग दिखें, अलग भाषा, अलग देश, अलग धर्म, लेकिन भीतर से हर इंसान एक जैसे ही डर और संघर्ष से गुजरता है। जब हम खुद को सिर्फ एक अलग व्यक्ति मानते हैं तो हम इस साझा सच्चाई को भूल जाते हैं। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी लगातार एक संघर्ष बन चुकी है। बेहतर बनने का संघर्ष, आगे निकलने का संघर्ष, टिके रहने का संघर्ष। स्कूल से लेकर नौकरी तक हर जगह हमें प्रतिस्पर्धा और तुलना सिखाई जाती है। उनका कहना है कि यही लगातार संघर्ष हमें कभी शांति से जीने नहीं देता। हम हमेशा किसी न किसी दौड़ में होते हैं, या तो किसी से आगे निकलने की या किसी से पीछे न रहने की। और यही मानसिकता हमारे भीतर लगातार तनाव और असंतोष बनाए रखती है। यहाँ कृष्णमूर्ति एक दिलचस्प सवाल उठाते हैं, क्या इंसान बुनियादी तौर पर हिंसक है या समाज ने उसे हिंसक बनाया है? उनका जवाब है कि ये बहस बेमानी है, क्योंकि जो भी कारण हो, असली सवाल ये है कि क्या इंसान इस हिंसा और संघर्ष से बाहर निकल सकता है। वो कहते हैं कि इंसान की प्रकृति स्थिर नहीं है, वो लगातार अपनी सोच और अपनी कंडीशनिंग से बनता बिगड़ता रहता है। इसीलिए बदलाव मुमकिन है अगर हम अपने भीतर के डर और संघर्ष के तरीके को गहराई से समझें। कृष्णमूर्ति एक अहम बात दोहराते हैं, समाज कोई अलग बाहरी संस्था नहीं है। समाज असल में लाखों करोड़ों व्यक्तियों की सोच, डर और महत्वाकांक्षा का ही सामूहिक रूप है। इसीलिए जब हम कहते हैं समाज बदलना चाहिए, तो असल में हमें पूछना चाहिए, क्या मैं खुद बदल रहा हूँ? क्योंकि जब तक हर व्यक्ति के भीतर वही पुराना डर और संघर्ष चलता रहेगा, समाज भी वैसा ही बना रहेगा।
चाहे कितने भी नए नियम या कानून बना दिए जाएं। अंत में कृष्णमूर्ति एक भारी लेकिन ज़रूरी बात कहते हैं। दुनिया में जो युद्ध, हिंसा और डिवीज़न है, वो कहीं ना कहीं हर इंसान के भीतर की उसी उलझन का बड़ा रूप है। लेकिन इसीलिए खुद को बदलना कोई निजी स्वार्थी काम नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक जिम्मेदारी है। वो कहते हैं, मैं दुनिया हूँ और दुनिया मैं हूँ, यानी मेरे भीतर का संघर्ष ही बड़े पैमाने पर दुनिया का संघर्ष बन जाता है। इसीलिए आत्म परिवर्तन कोई अलग थलग प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामूहिक बदलाव की नींव है। कृष्णमूर्ति एक चौंकाने वाली बात कहते हैं, सच्चाई को ढूंढा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस पल आप उसे ढूंढना शुरू करते हैं, आप पहले से एक अंदाज़ा बना लेते हैं कि सच्चाई कैसी दिखती होगी। और वो अंदाज़ा असल में आपकी अपनी कल्पना, अपनी कंडीशनिंग का नतीजा होता है, सच्चाई नहीं। उनके मुताबिक सच्चाई कोई मंजिल नहीं है जिस तक पहुंचा जाए। ये कोई स्थिर सिद्धांत नहीं, बल्कि हर पल जीने और समझने की एक जीवंत अवस्था है। इसीलिए जो लोग सच्चाई को किसी किताब, किसी परंपरा या किसी गुरु के ज़रिए पाने की कोशिश करते हैं, वो असल में सिर्फ किसी और के अनुभव की नकल कर रहे होते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चाई को सीधे पाने की कोशिश करने से बेहतर झूठ को झूठ की तरह पहचानना, यानी अपने भीतर के प्रीटेंस, दिखावे और आत्म धोखे को साफ साफ देखना। जब हम अपने भीतर की सारी उलझनों, डर और झूठी छवियों को बिना किसी बहाने के देख लेते हैं, तो जो बचता है वही सच्चाई के करीब होता है। यानी सच्चाई कोई नई चीज़ पाना नहीं, बल्कि झूठ को हटाना है। अब बात आती है आत्म रूपांतरण की। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बदलाव के लिए वक्त चाहिए, धीरे धीरे, कदम दर कदम खुद को सुधारना। कृष्णमूर्ति इस विचार को चुनौती देते हैं। उनके मुताबिक असली रूपांतरण समय के ज़रिए नहीं आता, बल्कि तुरंत समझ से आता है। जैसे कोई इंसान अचानक खतरे को देखकर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, बिना सोचे। वैसे ही जब हम अपने डर, लालच या हिंसा की जड़ को पूरी तरह और गहराई से देख लेते हैं, तो बदलाव उसी पल हो जाता है, धीरे धीरे, सुधार करने से नहीं। कृष्णमूर्ति यहाँ एक बड़ी बात कहते हैं, मैं धीरे धीरे बेहतर बनूंगा। सोचना असल में एक बहाना है, जिससे हम आज बदलने की जिम्मेदारी टाल देते हैं। हम कहते हैं कल बेहतर करूंगा, और यही कल कभी नहीं आता। उनके मुताबिक जब तक हम बदलाव को भविष्य में टालते रहेंगे, तब तक वो कभी नहीं होगा। असली बदलाव सिर्फ वर्तमान क्षण में, अभी और यहीं, पूरी समझ के साथ मुमकिन है। अंत में कृष्णमूर्ति ऊर्जा की बात करते हैं। उनके मुताबिक हमारे भीतर जो संघर्ष चलता है, जैसे मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए कहकर गुस्से से लड़ना, वो असल में हमारी बहुत सारी मानसिक ऊर्जा को बर्बाद करता है। जब हम किसी भावना या विचार को दबाने, बदलने या उससे लड़ने में लगे रहते हैं, तो हमारी ऊर्जा उस संघर्ष में ही खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम उस चीज़ को बिना लड़े, सीधे और पूरी तरह देख लेते हैं, तो वही ऊर्जा जो पहले संघर्ष में बर्बाद हो रही थी, समझ और स्पष्टता में बदल जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम आमतौर पर आज़ादी को किसी चीज़ से आज़ादी के रूप में देखते हैं। गरीबी से आज़ादी, डर से आज़ादी, किसी बंधन से आज़ादी। लेकिन उनके मुताबिक ये आज़ादी की अधूरी समझ है। असली आज़ादी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अगर आप सिर्फ किसी चीज़ के खिलाफ, किसी दबाव से बचने के लिए आज़ाद होना चाहते हैं, तो वो आज़ादी उस चीज़ से बंधी रहती है जिससे आप भाग रहे हैं। सच्ची आज़ादी तब शुरू होती है जब कोई प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि पूरी समझ हो। कृष्णमूर्ति विद्रोह पर भी बात करते हैं। उनके मुताबिक ज़्यादातर विद्रोह असल में सतही होते हैं, जैसे कपड़े बदलना, समाज के कुछ नियम तोड़ना, या किसी विचारधारा को अपनाकर पुरानी को छोड़ देना। ये सब बाहरी बदलाव हैं, भीतर की सोच वही पुरानी रहती है। असली विद्रोह उनके मुताबिक भीतर से शुरू होता है, जब इंसान अपने मन की पूरी कंडीशनिंग को, अपने डर और सामाजिक आदतों को गहराई से समझकर उनसे मुक्त होता है। ये कोई बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि एक भीतरी क्रांति है।
यहाँ कृष्णमूर्ति एक दिलचस्प फ़र्क बताते हैं। अकेलापन यानी लोनलीनेस और एकांत यानी सॉलिट्यूड एक जैसे नहीं हैं। अकेलापन एक तरह का डर है, खालीपन का डर, किसी के साथ ना होने का डर। इसी डर से बचने के लिए हम लगातार भीड़, रिश्तों, मनोरंजन में खुद को व्यस्त रखते हैं। लेकिन एकांत कुछ और है। ये वो अवस्था है जब मन किसी और की ज़रूरत के बिना अपने आप में पूरा और शांत महसूस करता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक हम अकेलेपन के डर से भाग रहे हैं, तब तक हम सच्चे एकांत को कभी नहीं जान पाएंगे। कृष्णमूर्ति निर्दोषता यानी इनोसेंस की बात करते हैं, लेकिन उनके लिए ये किसी बच्चे जैसी मासूमियत नहीं है। उनके मुताबिक निर्दोष मन वो होता है जो अनुभव और ज्ञान के बोझ से दबा नहीं है, यानी जो हर पल को बिना पुरानी यादों के चश्मे से बिल्कुल ताज़ा देख सके। एक ऐसा मन जो लगातार अपने अनुभवों और ज्ञान को इकट्ठा करता रहता है। वो हर नई चीज़ को उसी पुराने ज्ञान की छानबीन से देखता है और यही उसकी निर्दोषता छीन लेता है। अंत में कृष्णमूर्ति जीने यानी लिविंग के असली मतलब पर बात करते हैं। उनके मुताबिक ज़्यादातर लोग सिर्फ जिंदा हैं, जी नहीं रहे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी आदतों, रूटीन और मानसिक बोझ से भरी होती है। सच में जीने का मतलब हर पल को उसकी पूरी ताजगी और गहराई के साथ अनुभव करना, बिना उसे कल की चिंता या बीते हुए कल की यादों से बोझिल किए। यही आज़ादी, विद्रोह, एकांत और निर्दोषता सब मिलकर एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो सच में जिया जा रहा है। कृष्णमूर्ति समय को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक घड़ी वाला समय, क्रोनोलॉजिकल टाइम, जो सुबह से शाम, कल से आज तक चलता है। दूसरा मनोवैज्ञानिक समय यानी साइकोलॉजिकल टाइम, यानी वो समय जो हमारा मन खुद बनाता है। जब हम सोचते हैं मैं आज जैसा हूँ कल वैसा नहीं रहूँगा या भविष्य में मैं बेहतर बन जाऊँगा। उनके मुताबिक घड़ी वाला समय ज़रूरी है, ट्रेन पकड़ने के लिए, मीटिंग के लिए, लेकिन मनोवैज्ञानिक समय जो हमें लगातार और बेहतर बनने के सपने में उलझाए रखता है, वही हमारी सबसे बड़ी उलझन की जड़ है। कृष्णमूर्ति दुख पर गहराई से बात करते हैं। उनके मुताबिक दुख अक्सर तब पैदा होता है जब हम किसी चीज़ या किसी इंसान से खुद को जोड़ लेते हैं, यानी अटैचमेंट, और फिर उसे खोने का डर या असल नुकसान हमें तोड़ देता है। लेकिन वो कहते हैं कि दुख को सिर्फ समझाकर या तर्क देकर ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे कोई कहे सब कुछ अस्थाई है, इसीलिए दुखी मत हो। ऐसी बातें सिर्फ दुख को दबाती हैं, ख़त्म नहीं करती। असली राहत तब मिलती है जब हम दुख को पूरी तरह बिना भागे, बिना समझाए सीधे महसूस करें और देखें। यहाँ कृष्णमूर्ति एक अहम बात कहते हैं। ज़्यादातर लोग दुख से बचने के लिए किसी सांत्वना का सहारा लेते हैं, धर्म, शराब, काम में डूब जाना या कोई नई व्यवस्था। लेकिन ये सब सिर्फ अस्थाई भगोड़ापन है। उनके मुताबिक जब हम दुख को पूरी तरह अनुभव करते हैं, बिना उससे भागे, बिना उसे सही या गलत ठहराए, तो उसी गहरी समझ से एक नई स्पष्टता पैदा होती है, जो दुख को उसी जगह पर बिना उसे दबाए धीरे धीरे शांत कर देती है। अब बात आती है मृत्यु की। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मौत का डर असल में मैं यानी अपने अहंकार, अपनी पहचान, अपनी यादों और उपलब्धियों को खोने का डर है। हम मौत से नहीं बल्कि अनजान से डरते हैं, क्योंकि हमारा पूरा मन जाने पहचाने से ही चिपका रहता है। उनके मुताबिक हम चाहते हैं कि हमारी पहचान, हमारा नाम, हमारी यादें, हमारा मैं किसी न किसी रूप में हमेशा बना रहे। यही चाहत यानी निरंतरता की चाहत, यानी डिज़ायर ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मौत के डर की असली जड़ है। कृष्णमूर्ति एक बहुत गहरी और अनोखी बात कहते हैं। अगर हम जीते जी हर पल अपने पुराने विचारों, यादों और छवियों को मरने दें, यानी हर अनुभव को उसी पल पूरी तरह जीकर उसे पकड़े बिना छोड़ दें,
तो मौत का डर अपने आप कम हो जाता है। उनके मुताबिक जो मन हर पल नया रहना सीख लेता है, ताज़ा और भार मुक्त, वही मन मृत्यु को बिना डर के देख पाता है, क्योंकि उसने जीते जी ही हर दिन अनजान के साथ जीना सीख लिया है। कृष्णमूर्ति सवाल उठाते हैं, जिसे हम प्यार कहते हैं, क्या वो असल में सुख की तलाश ही तो नहीं? जब हम कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो अक्सर इसका मतलब होता है तुम मुझे अच्छा महसूस कराते हो, तुम मेरी ज़रूरतें पूरी करते हो, तुम्हारे साथ मुझे सुकून मिलता है। उनके मुताबिक अगर प्यार सिर्फ इस बात पर टिका है कि दूसरा इंसान मुझे क्या दे रहा है, तो ये प्यार नहीं, बल्कि एक तरह का लेन देन यानी ट्रांजैक्शन है, भले ही ये बहुत खूबसूरत भावनाओं में लिपटा हो। कृष्णमूर्ति जलन और मालिकाना हक पर सीधी बात करते हैं। हम अक्सर किसी को अपना मानकर उससे प्यार करते हैं, और जैसे ही वो इंसान हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता या किसी और की तरफ ध्यान देता है, हमारे भीतर जलन और गुस्सा उठता है। उनके मुताबिक अगर प्यार में मालिकाना हक है, डर है या नियंत्रण की चाहत है, तो वो प्यार नहीं, वो सिर्फ अपनी असुरक्षा को दूसरे इंसान के ज़रिए संभालने की कोशिश है। असली प्यार में जलन और मालिकाना हक की कोई जगह नहीं होती। यहाँ कृष्णमूर्ति एक बारीक फ़र्क समझाते हैं। इच्छा यानी डिज़ायर हमेशा किसी चीज़ को पाने, पकड़ने या दोहराने की चाहत से जुड़ी होती है, लेकिन प्यार उनके मुताबिक कोई मांग नहीं करता। वो किसी नतीजे या बदले की उम्मीद नहीं रखता। वो कहते हैं कि जब तक विचार प्यार को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहेगा, मुझे ऐसे प्यार चाहिए, मुझे वैसे प्यार चाहिए, तब तक वो असली प्यार नहीं, बल्कि विचार की ही एक उपज है। कृष्णमूर्ति के मुताबिक सच्चा प्यार सिर्फ किसी एक इंसान तक सीमित नहीं रह सकता। अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं, तो वही भावना, करुणा और संवेदनशीलता के रूप में पूरी दुनिया, हर जीव तक फैल जाती है। उनका कहना है कि जो प्यार सिर्फ मेरे परिवार, मेरे लोगों तक सीमित है और बाकी दुनिया के प्रति उदासीन है, वो प्यार अधूरा है। सच्चा प्यार किसी सीमा या बंटवारे को नहीं जानता। अंत में कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहाँ डर है, वहाँ सच्चा प्यार नहीं हो सकता। खोने का डर, अकेले रह जाने का डर, जज होने का डर, ये सब प्यार को एक बंधन, एक निर्भरता में बदल देता है। उनके मुताबिक प्यार तभी अपनी पूरी आज़ादी में खिलता है जब मन डर से मुक्त हो, जब वो किसी को पाने या पकड़ने की कोशिश ना करे, बल्कि स्वाभाविक रूप से बहे, जैसे कोई शर्त नहीं, कोई मांग नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम किसी पेड़ को देखते हैं, तो असल में हम पेड़ को नहीं देखते, हम अपने दिमाग में पहले से मौजूद पेड़ के ज्ञान, नाम और अनुभव को देखते हैं। हमारा मन तुरंत उस चीज़ को पहचानने, नाम देने और वर्गीकृत करने में लग जाता है। उनके मुताबिक सच में देखना तब होता है जब हम बिना किसी नाम, बिना किसी तुलना, बिना किसी राय के सिर्फ उस चीज़ को वैसे ही देखें जैसे वो पहली बार सामने आई हो। यही ताज़ा, बिना शर्त वाली नज़र ही असली देखना है। यही बात सुनने पर भी लागू होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब कोई हमसे बात करता है, तो हम अक्सर पूरी तरह नहीं सुनते। हम या तो जवाब सोचने में लगे रहते हैं या उस बात की तुलना अपने पुराने अनुभवों से करने लगते हैं। सच में सुनने का मतलब है बिना किसी प्रतिक्रिया, बिना किसी राय के पूरी तरह किसी बात में मौजूद होना। उनके मुताबिक यही सच्चा सुनना है, जो असली समझ को जन्म देता है, चाहे वो किसी इंसान की बात हो या प्रकृति की आवाज़। कृष्णमूर्ति कला पर भी अनोखी बात कहते हैं। उनके मुताबिक कला सिर्फ पेंटिंग बनाना, गाना गाना या कविता लिखना नहीं है। असली कला है जिंदगी के हर पहलू में सही तालमेल, संतुलन और स्पष्टता के साथ जीना। वो कहते हैं कि एक इंसान जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, अपने रिश्तों को,
अपने काम को पूरी समझ और सजगता के साथ जीता है, वो भी एक तरह का कलाकार है, भले ही उसने कभी कोई पेंटिंग ना बनाई हो। अब बात आती है सुंदरता की। हम आमतौर पर सुंदरता को किसी बाहरी चीज़ से जोड़ते हैं। एक खूबसूरत चेहरा, एक शानदार पेंटिंग, एक अच्छा नज़ारा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली सुंदरता बाहरी चीज़ में नहीं, बल्कि देखने वाले मन की अवस्था में है। उनके मुताबिक जब मन पूरी तरह शांत होता है, बिना किसी मैं के, बिना किसी तुलना या मांग के, तभी सुंदरता का असली अनुभव होता है। यानी सुंदरता कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक निश्चल शांत मन की अवस्था है। अंत में कृष्णमूर्ति एक गहरी बात कहते हैं, जब तक मैं यानी अहंकार किसी अनुभव के बीच में मौजूद रहेगा, मुझे ये पसंद है, मुझे ये चाहिए, तब तक हम उस अनुभव को उसकी पूरी गहराई में नहीं जी पाते। चाहे वो कोई सूर्यास्त हो, कोई संगीत हो या किसी की बात सुननी हो। जब मैं पूरी तरह चुप हो जाता है, बिना किसी राय या मांग के, तभी हम उस पल को उसकी असली सुंदरता और गहराई में अनुभव कर पाते हैं। कृष्णमूर्ति एक बुनियादी सवाल उठाते हैं। जब हम कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि मैं और गुस्सा दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कोई तीसरा इंसान बैठा हो जो गुस्से को दूर से देख रहा हो। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये बंटवारा असल में एक भ्रम है। देखने वाला कोई अलग स्थिर इकाई नहीं है, वो खुद भी उन्हीं यादों, अनुभवों और कंडीशनिंग से बना है जिनसे गुस्सा या डर जैसी भावनाएं बनती हैं। यानी देखने वाला और देखी गई चीज़ दोनों एक ही है। जब हम मान लेते हैं कि मैं अलग हूँ और मेरा गुस्सा अलग है, तो हम उस गुस्से से लड़ने लगते हैं, उसे दबाने, बदलने या नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं यही लड़ाई असल में संघर्ष की जड़ है, क्योंकि जो मैं गुस्से से लड़ रहा है, वो खुद भी गुस्से का ही एक हिस्सा है। बस उसका वो रूप जो अतीत की यादों से बना है, जो कहता है गुस्सा बुरा है। यानी ये लड़ाई असल में गुस्से की एक शक्ल की दूसरी शक्ल से लड़ाई है, कोई असली समाधान नहीं। तो फिर सही तरीका क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं जब कोई भावना जैसे गुस्सा, डर या जलन उठे, तो उसे बिना नाम दिए, बिना उससे लड़े और बिना ये मानकर कि मैं उससे अलग हूँ, सिर्फ देखे। जिस पल आप इस बंटवारे को छोड़ देते हैं कि मैं कोई अलग चीज़ हूँ जो गुस्से को कंट्रोल कर सकती है, उसी पल सिर्फ शुद्ध ऑब्जर्वेशन बचता है, बिना किसी संघर्ष के। और यही शुद्ध, बिना बटा हुआ देखना ही असली परिवर्तन लाता है। कृष्णमूर्ति यही सिद्धांत विचार यानी थॉट पर भी लागू करते हैं। हम मानते हैं कि मैं सोचता हूँ, यानी एक विचारक है जो विचारों को पैदा करता है। लेकिन उनके मुताबिक विचारक खुद भी विचार का ही एक उत्पादन है। यानी विचारक और विचार दोनों एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं, कोई अलग अलग दो चीज़ें नहीं। इस पूरे विचार का नतीजा बहुत गहरा है। अगर देखने वाला और देखी गई चीज़ असल में एक ही है, तो हमें अपने भीतर के डर, गुस्से या दुख से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं। लड़ाई खुद ही एक भ्रम पर टिकी है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जिस पल हम इस भ्रम को साफ साफ समझ लेते हैं, उसी पल भीतर की जो लगातार लड़ाई चल रही थी, वो अपने आप शांत हो जाती है, क्योंकि लड़ने वाला कोई अलग मैं था ही नहीं।